की तरफ से नमस्ते, नमस्कार और झारखंडी जोहार। हम लोग यहाँ पर जिला परिवहन विभाग की ओर से एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हुए हैं, जो कि सड़क सुरक्षा के ऊपर है। तो गीत संगीत और मनोरंजन के साथ साथ हम लोग कुछ जरूरी बातों को भी जानेंगे, कुछ जरूरी नियमों को जानेंगे और उनका लाभ उठाएंगे। तो आइए एक छोटा सा मैसेज गीत के साथ प्रोग्राम का स्टार्टअप करते हैं। तो आइए नाटक शुरू होने से पहले एक छोटा सा मैसेज देना सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। आप सभी के बीच एक छोटी सी महिला टीका लेकर आए हुए है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। भाइयों, आप सभी के बीच एक नाटक शुरू करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो तमाम माता बहने भाई बंधुओं से आग्रह है, छोटे छोटे बच्चों से आग्रह है, एक बार जोर से ताली बजाइए, कलाकारों को मन का आनंद उठेगा और एक नाटक देगा। एक बार जोर ताली लगाइए, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो चलते हम लोग नाटक की दुनिया, इस नाटक को देखे समझे और
अपने जीवन को सफल बनाइए। हे भगवान की बतैया बहन जाना है हमरा घर में जे है ना एक नंबर कम कोरी न बने वही मरद हो। देख ले हमरा घर में कुछ भी ना हो, राशन पानी एक भी चावल भी नहीं है, अब बच्चा सब के खाना हो, अब पता न कहां हमारे पियकरी पियल गेला हो, वो पियल गेला सवेरे सवेरे घर में हल्ला गुल्ला शुरू होता है। अरे सुनती हो, अरे कहे के लिए सवेरे सवेरे चिल्ला रही है? ए जी हाँ हम चिल्ला रहे छे तो कहां गला नहीं बता। अरे कहाँ जाएंगे? अरे मंगरू के साथ घूमने गए थे, कहाँ जाएंगे? घूमने गए ले हाँ हाँ घूमने चले तो यहाँ आया देख घर में ना आटा हो न चावल हो न दाल तरकारी की खाइए बता। हे भगवान सुनिए, सवेरे सवेरे आदमी मुंह हाथ के भगवान के नाम लेते इसका थपना बजना शुरू हो जाता है। हम ना कुछ बोले तो समझ ले ना है तोर बेटा देखी है अरे बाबू भूखला रहता की खिले बाबू सवेरे से कुछ नहीं खा ले तू? कुछ नहीं खाया नाश्ता कर ले बाबू। नाश्ता ना क्या के बच्चों में बोलना है जा। अच्छा ठीक, टेंशन लेने में घर परिवार के बात है, अरे थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा क्या करना होगा बोलिए? ए जी हाँ। कुछ करना नहीं होगा, चावल और आटा और हरा हरा सब्जी लेके हमको दीजिए। थोतना जैसे लिपस्टिक लगा के वो लाल करके खेतो हरा हरा सब्जी भैया तुम ले। अच्छा ठीक है भैया, जाना होगा, मेहरारू का बात है। अच्छा झोला वोला और पैसा वैसा दिए जाएंगे? हाँ तो झोला हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, झोला ला रहा है। अब मोटरसाइकिल चढ़िया देगी तब तो? चाबी हम नहीं देंगे, अब ऐसे नहीं, पास में तो है बाजार चाबी। देख मोटरसाइकिल जो है ना हमारे ससुराल से मिलल है भैया, दिल है चलावे वास्ते, एकरा खाली खिलावे वास्ते न, मोटरसाइकिल चलाना है, इसको खिलाना है। तो मोटरसाइकिल का चाबी मिलेगा तो जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। अच्छा जी देते हैं, लीजिए झोला लीजिए ठीक। हाँ और मोटरसाइकिल का चाबी भी दीजिए और देखिए हेलमेट लीजिए जी, हेलमेट। हेलमेट सब कुछ पहन लेंगे भैया, हेलमेट नहीं पहनेंगे। कितना सुंदर, कल सैलून में जाकर 250 रुपये के बाल कटा के लाए, बाल खराब करने के लिए पहनेंगे। हमको हेलमेट पहनना नहीं है। ए जी हेलमेट पहन के जाइए, कहाँ समझते हैं? छोड़िए छोड़िए, आपको डर जरूर लग रहा है ना, तो हमारा सोमरा भैया ना साथ में जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे सोमरा भैया रे, अरे भैया बाजार जाना है ना, चलो झोला पकड़ो और पीछे तरफ मोटरसाइकिल में अच्छा से बैठना, इधर उधर ना। अच्छा देख लेते, अरे हेलमेट में पहनेंगे, तुम्हारे मेरे साथ में। अच्छा देखते भैया चक्का उक्का में हवा है कि नहीं, देख लेते हैं जरा, उसके बाद तो चलना होगा। देखते चक्का में हवा है कि नहीं। इनको भी थोड़ा काम है भैया। अच्छा उनको हमारी सभी की तरफ से 25,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा, पता है आपको? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो हमको पुलिस परेशान नहीं करती है, और न ही किसी तरह का हम पुलिस के दबाव में आकर के हमको परेशान होना पड़ेगा, या फिर घायल को ले जाएंगे तो उसके इलाज में खर्च देना पड़ेगा, या फिर वगैरह ऐसी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं शुरू के उन घंटों में, जिसको कि गोल्डन आवर कहा जाता है, यानी कि एक्सीडेंट के बाद का वो समय जिसमें कि पेशेंट की जान बचने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, तो ऐसे समय में आप उनको अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको जो है 25,000 रुपया का नगद पुरस्कार और साथ ही साथ जो है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और तो और इसमें किसी तरह की पुलिस जो है आपको परेशान भी नहीं करेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपके जो है पहचान को गुप्त रखा जाए, पहचान को नहीं लाया जाए सबके सामने, तो वो भी हो जाएगा। आपको परेशान करने के लिए पुलिस बार बार स्टेशन नहीं बुला सकती है, न ही और भी किसी तरह का आपके ऊपर दबाव डाल सकती है। हम लोगों को इतना सारा सुविधा मिल रहा है दीदी, तो क्यों नहीं ये हम लोग इस चीज को जो है रोकने की कोशिश करें। पता है बहुत सारी जानकारी के मुताबिक पता चला है कि 50% इंसान जो है ना इसलिए मर जाता है रोड एक्सीडेंट में, जिसको सही समय पर इलाज नहीं दिया जाता है। और वो ये इसलिए होता है जैसे जितने भी दर्शक है इनमें से कम 300 में से जो है 90% ये सोचता
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये भी उसको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसको सम्मानित भी किया जाएगा। तो बताइए दीदी, अगर इतना सारा सुविधा दिया जाएगा और फिर भी हम लोग जो है रोड में पड़े हुए आदमी को देख लेते हैं और घूर के चल जाते हैं, इससे उसकी जान चली जाती है। क्या ये सही है? ठीक है दीदी, अगर हम समझ गए कि कोई भी एक्सीडेंट हो गया ना, अगर उसको हम अस्पताल पहुंचाते तो हमको 25,000 मिलेगा, यही ना? बिल्कुल ये कोई भी भैया रहे, बहन रहे, कोई भी अगर देखते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट हो चुका है तो उसको हम छुएंगे, डरना नहीं है, उसको अस्पताल ही पहुंचाना है, समझ गए? और उसके बाद आपको 25,000 पैसा मिलेगा और सर्टिफिकेट। डरने में से कोई काम नहीं है। पहले हम लोग डरते थे, ध्यान देंगे, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। कहीं भी देखिए तो उसको मारने मत दीजिए, पहले हॉस्पिटल ही पहुंचाइए, ठीक है? और गाड़ी ड्राइवर को भी ये चाहिए कि ड्राइविंग करते वक्त वो शराब का सेवन ना करे, दारू नहीं पिए और हेलमेट पहन करके और जो भी है रोड के जितने भी नियम है उनको फॉलो करे, ताकि एक्सीडेंट होने का चांस ही कम हो जाए। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आम नागरिकों की ये जिम्मेदारी भी बनता है कि हम ऐसे में घायल को अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि सरकार तो इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों को दे रही है और किसी तरह कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो कम से कम मानवता ना चली, इस सुविधा की वजह से भी जो है घायल को अस्पताल पहुंचाए और उनकी जान बचाइए, ताकि उनके परिवार में खुशहाली बना हुआ रह सके। क्योंकि अगर घर का किसी सदस्य का कुछ हो जाता है तो सुन भैया, जब लोग दारू पीने के गाड़ी चला रहे हैं और रोड पर एक्सीडेंट हो तो बदनाई के लोग जो तो ये बात अब देखिए अपना जाति लो, देख कोई हमारा जाता तो लोग ले रहे हम खींच लेते हैं दम, चाहे कोई भी हो। अगर हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाएंगे, अगर गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहना है, हम तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। और तो जो दारू ताड़ी गाना पी के बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसको तो हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हम हैं यम है हम, खींच लेते हैं दम। हम हैं यम, खींच लेते हैं दम। समझ गए ना? जितने भी बाइक चलाने वाले भैया लोग जान लीजिए, अगर आप हेलमेट पहन नहीं चलाएंगे तो हम आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी देखे ना कैसे एक्सीडेंट हुआ था। नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम लापरवाही बरतते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी को चलाते हैं या फिर शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक नारे के साथ प्रोग्राम का समापन करते हैं। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन की रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन की रक्षा। सभी भैया से यही है कहना, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना, सभी भैया से यही है कहना, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना, सभी भैया से यही है कहना, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना। तो इसी के साथ प्रोग्राम का समापन करते हैं। आशा है आप लोगों ने हंसी हंसी में ही मनोरंजन के साथ बहुत सारी जानकारियों को जाना होगा और इनको इस्तेमाल में लाएंगे, सावधानी बरतेंगे और रोड के नियमों का पालन करेंगे। हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएंगे, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, सावधानी को बरतेंगे और इस तरह के एक्सीडेंट होने से बचेंगे और एक्सीडेंटल को अस्पताल लेकर के जाएंगे, उसकी जान की जो है रक्षा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहाँ समाप्त होता है। आप सबों को अपना अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।